ओम। आज हम डिप्रेशन की समस्या के बारे में बात करेंगे। तो डिप्रेशन की जो समस्या है वो हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, और ये पहले तो अमेरिका में और वेस्ट में ज़्यादा थी, लेकिन अब ये हमारे भारत में भी इसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हमारे इंडिया के अंदर भी इस समस्या का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब मनुष्य जो है इस समस्या से परेशान होते जा रहे हैं। तो डिप्रेशन कैसे होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं। डिप्रेशन से अगर हमें बचना है तो फिर हमें समय निकाल के या तो हम थोड़ा मेडिटेशन कर लें या ध्यान कर लें या अपने मन की वस्तुओं के प्रति थोड़े सजग हो जाएं, तो फिर हमें डिप्रेशन की समस्या नहीं होगी। डिप्रेशन की समस्या जब भी होती है हमें जब हम संसार की किसी वस्तु से गहरी पकड़ बना लेंगे या किसी व्यक्ति से पकड़ बना लेंगे, किसी वस्तु से हम पकड़ बना लेंगे, तो वो जो पकड़ हम बना लेते हैं तो उसका चिंतन हमारे मन के अंदर शुरू हो जाता है। चलो मान लेते हैं हम अगर कोई जिससे हमारा कोई लगाव है ज़्यादा है और वो वस्तु हमें नहीं मिली या वो मनुष्य बीमार हो गया, उसको कोई परेशानी होगी, तो उससे हमारे अंदर एक चिंता उत्पन्न होगी। हमारे अंदर विचार चलने शुरू हो जाएंगे उस वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति, और वे जो विचार हमारे अंदर चलेंगे वे निरंतर चलते रहेंगे। अगर हमारे अंदर होश नहीं है और विवेक नहीं है और अगर हम ध्यान नहीं कर रहे हैं तो वे विचार हमारे अंदर चलते चले जाएंगे और फिर वे जो विचार हैं वो चिंता में बदल जाएंगे और हमारे अंदर चिंता उत्पन्न हो जाएगी। चिंता का अर्थ है कि जब किसी वस्तु या व्यक्ति का चिंतन हमारे मन के अंदर निरंतर चलता रहे, रात में भी चलता रहे, दिन में भी चलता रहे, तो जब इस प्रकार कोई चिंतन हमारे मन के अंदर चलता रहता है तो फिर वो चिंताएं बदल जाती है, वो चिंता हो जाएगी फिर हमें। और चिंता से हमें अगर बचना है तो ध्यान करना पड़ेगा, और चिंता के बाद बन जाएगा डिप्रेशन। अगर हमारे अंदर एक होश नहीं है, विवेक नहीं है, तो चिंता हमारे अंदर रहेगी। वो 2 महीने में अगर 2 महीने हमारे मन के अंदर चिंता उत्पन्न रही या बन गया, 1-1.5 महीने रही, 2 महीने रही, तो उससे फिर हमारे अंदर बन जाएगा डिप्रेशन। और डिप्रेशन की समस्या से हमारे ब्रेन में जो तरंगे उठती हैं वे तरंगे प्रभावित हो जाएंगी। फिर वो जो बुद्धि है ना, फिर वो उनको नियंत्रण नहीं करती। वे तरंगे हैं वे निरंतर अनकॉन्शियस में गहरी बैठ जाती हैं। डिप्रेशन की समस्या जब भी उत्पन्न होगी जब वे तरंगे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा गहरी बैठ जाएंगी, तो वो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। फिर उसको नींद भी नहीं आएगी रात में। वो 1 या 2 घंटे की नींद लेगा, ज़्यादा ज़्यादा अगर वो लेगा तो 2 या 3 घंटे की नींद। उसको दवाई खाकर नींद लेनी पड़ेगी और उसका पेट खराब होने लगेगा, उसके पेट में गैस हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी और उसको कोई परेशानी हो जाएगी, पेट में दर्द होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर तुम्हें इस समस्या से बचना है तो एक होश उत्पन्न करो अपने अंदर, एक विवेक उत्पन्न करो अपने अंदर, और अपने अंदर चिंता उत्पन्न मत करो। किसी वस्तु से कोई गहरी पकड़ मत बनाओ, कोई गहरा लगाव मत बनाओ। एक बार अपने अंदर विवेक जागरण पैदा करो और विवेक जागरण करके देख लो, भाई संसार है, संसार जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से ही संसार की प्रत्येक वस्तु बनी हुई है, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई मैटर साइंस हो, वो सब इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। तो जब तुम्हारे अंदर ये विवेक उत्पन्न हो जाएगा, एक होश उत्पन्न हो जाएगा और तुम थोड़ा ध्यान करने लगोगे, और ध्यान तुम करो या ना करो, लेकिन एक होश तुम्हारे अंदर हो, एक विवेक तुम्हारे अंदर हो, तो तुम्हारे अंदर फिर ये डिप्रेशन की समस्या बनेगी नहीं। अगर तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, होश नहीं है, तो अगर तुम्हें कोई चिंता पकड़ गई, कोई तुम्हारा कोई नुकसान हो गया या कोई जिससे तुम्हारा व्यक्ति से गहरा लगाव है वो तुम्हें नहीं मिला, या कोई तुम्हारा और कुछ नुकसान हो गया, कोई वस्तु तुम्हें नहीं मिली, तो उसकी चिंता तुम्हारे मन के अंदर चल जाएगी और फिर उससे डिप्रेशन बन जाएगा। तो तुम इस चिंता को रोक दो, एक होश उत्पन्न करो, अपने मन की वस्तुओं के प्रति एक जागरण पैदा करो। तुम्हारे मन के अंदर, जो ब्रेन के अंदर ये तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं, इन तरंगों को होशपूर्वक देखने वाले बनो, एक विवेक जागरण अपने अंदर करो। जब तुम्हारे अंदर एक विवेक का जागरण आ जाएगा, एक होश का जागरण आ जाएगा, तो तुम्हें
इस समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। तो डिप्रेशन की समस्या से मुक्ति पाने के लिए या तो फिर तुम ऐसा करो, अपना एक नियम बना लो कंटिन्यू, और वो कंटिन्यू नियम ये बनाओ तुम कि तुम्हें 1 घंटे मेडिटेशन करना ही है 24 घंटे में से। 24 घंटे में से 1 घंटा समय निकालो अपने माइंड के लिए, माइंड की वस्तुओं को देखने के लिए, और 1 घंटा तुम मेडिटेशन करो, या तो सुबह कर लो या शाम को कर लो। अगर तुम कंटिन्यू 1 घंटा सुबह मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे या शाम को शुरू कर दोगे तो तुम्हारे अंदर फिर ये चिंता भी उत्पन्न नहीं होगी। चिंता तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगी, लेकिन फिर वो गहरी तुम्हारी अनकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगी, वो 3-4 दिन के लिए उत्पन्न होगी, वो 3-4 दिन में अपने आप ही चली जाएगी, या 4-5 दिन में चली जाएगी, इससे ज़्यादा उत्पन्न नहीं होगी चिंता। और ये जब भी होगा जब तुम मेडिटेशन करना शुरू कर दो कंटिन्यू। अगर तुम कंटिन्यू मेडिटेशन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, और अपने अंदर एक होश नहीं रखोगे, विवेक नहीं रखोगे, अपने अंदर एक जागरण पैदा नहीं करोगे, तो ये चिंता तुम्हारी भी डिप्रेशन में बदल जाएगी। और डिप्रेशन अगर तुम्हें हो गया तो फिर तुम्हें ना रात को नींद आएगी और तुम्हारा शरीर खराब हो जाएगा, तुम बहुत परेशान रहने लगोगे। चाहे तुम्हारे पास कितनी धन संपत्ति है, कितनी तुम्हारे पास गाड़ी हैं, कितने तुम्हारे पास पैसा है, वो तुम्हारा पैसा, वो धन संपत्ति सब व्यर्थ हो जाएगी अगर आपको डिप्रेशन की समस्या होगी। तो डिप्रेशन की समस्या से तुम बचो भाई। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो तो 1 घंटा अपने माइंड को दे दो, 23 घंटे अपनी बॉडी को दो, कर्म करो जगत में रह के, और 1 घंटा अपने माइंड को देखने में लगा दो। 1 घंटा अगर तुम अपने माइंड की वस्तु को देखने में लगा दोगे तो इसमें कोई तुम्हारा नुकसान तो हो ही नहीं जाएगा, तुम्हारा और फायदा ही होगा। अगर तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम्हारे शरीर के अंदर बीमारी भी कम आएंगी, और मन के अंदर तुम्हारी बीमारी कम आएंगी, मन के अंदर तुम्हारी कोई बीमारी नहीं होगी, और तुम्हारे जो गहरे अनकॉन्शियस में जो विचार चले जाते हैं, तुम्हारे गहरे अनकॉन्शियस में कोई विचार नहीं जाएंगे, और तुम्हारी जो आध्यात्मिक यात्रा है वो भी आगे बढ़ेगी। अगर तुम 1 घंटा मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे अभी जवानी में, तो उसके बाद फिर 50 साल के बाद अपना 2 घंटे का समय कर दो मेडिटेशन के लिए, और 2 घंटे का समय करने के बाद जैसे जैसे तुम अपनी यात्रा शुरू करोगे अपनी ध्यान की, तो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा बढ़ जाएगी, तुम्हारी चेतना का विकास हो जाएगा। ये मनुष्य जन्म मिला इसलिए है कि हमारी चेतना का विकास हो जाए। अगर हमारी चेतना का विकास नहीं हुआ और वो चेतन की शक्ति नीचे गिरती जा रही है तो फिर इस मनुष्य जन्म का कोई लाभ नहीं है, तो फिर तुम परेशानी रहोगे। इसलिए समय निकालो, और समय निकाल के ध्यान का अभ्यास तो आप शुरू कर ही दो, इससे आपकी बहुत परेशानी कम हो जाएगी। और एक होश उत्पन्न करो अपने अंदर, एक जागरण उत्पन्न करो। ऐसा जब तुम करोगे तो तुम्हें कोई डिप्रेशन की समस्या नहीं बनेगी। तो ये तुम्हें अभी से शुरू करना पड़ेगा, ये भी नहीं है। एक चीज़ और है कि अगर तुम सोचते हो कि जब हमें डिप्रेशन की समस्या हो जाए, जब हम मेडिटेशन करना शुरू कर दें, तो उससे फिर कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो जो गहरे विचार हैं तुम्हारे अनकॉन्शियस में चले गए और फिर वहाँ से वो ठीक नहीं होंगे, उनको बहुत लंबा समय लगेगा। मेडिटेशन जब भी इलाज करेगा जब तुम पहले ही मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे। जब तुम अभी से शुरुआत कर दोगे मेडिटेशन की तो तुम्हें फिर चिंता नहीं पकड़ेगी, गहरी तुम्हारी कोई अनकॉन्शियस में जाएगी। लेकिन अगर तुम डिप्रेशन होने के बाद या तुम्हारे माइंड में कोई चिंता गहरी चली जाए, उसके बाद अगर तुम ध्यान करना शुरू करो तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हें पहले ही शुरू करना पड़ेगा ये ध्यान। जब तुम पहले ही शुरू कर दोगे तो तुम्हें लाभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। और डिप्रेशन की समस्या तुम्हें होगी नहीं। जो आज वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये समस्या बनी हुई है, और अमेरिका के अंदर तो जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जो दवाई लेकर सो रहे हैं आज रात में, उनको नींद नहीं आती, उनको 4-5 घंटे की नींद नहीं आती बिना दवाई के। तो उनके अंदर जो गहरी चिंता है ना वो उनके अनकॉन्शियस में चली गई है, उनको डिप्रेशन की समस्या हो गई है। और इस समस्या से उनके पास कोई निजात तो नहीं पानेगा, क्योंकि मेडिटेशन तो वो कम ही करते हैं, वहाँ के लोग जानते नहीं, अध्यात्म के बारे में कम जानते हैं, तो फिर वो परेशान रहते हैं। उनके पास पैसा है, धन संपत्ति है, लेकिन उस पैसे का भी वो पूरी तरह से सुख नहीं भोग रहे। पैसे का भी हम सुख जब ही भोग सकते हैं जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो पैसे का भी फिर हमें कोई लाभ नहीं है। अगर हमारे पास कितना ही अरबों खरबों रुपया हो, कितनी हमारे पास फैक्ट्री हो, हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा इसका। इसका लाभ भी जब भी मिले उठा सकते हैं हम पैसे का,
जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो फिर हम अपने धन संपत्ति का भी हमें खूब लाभ मिलेगा। हम अपना जीवन आनंदपूर्वक जी के जाएंगे। जो परमात्मा ने हमें ये 80-90 साल दिए हैं मनुष्य जीवन के लिए, तो फिर हम अपने वे 80-90 साल आराम से जी के जाएंगे, स्वस्थ पूर्वक और होश पूर्वक होकर जी के जाएंगे। और इससे हमारी उम्र भी बढ़ जाएगी। जो जापान के मनुष्य हैं, जापान के मनुष्य कंटिन्यू विपश्यना का ध्यान करते हैं 1 घंटे या 2 घंटे। वहाँ के बुजुर्ग भी जो है ना, ज़्यादातर लोग वहाँ ऐसे ही हैं कि वो ध्यान करते हैं। और अगर वो ध्यान करते हैं, इससे क्या होता है, इससे जो है ना उनकी उम्र भी बढ़ जाती है। इसलिए जापान के व्यक्ति की उम्र 100 से ऊपर होती है। वहाँ जितने मनुष्य हैं वो ज़्यादातर ऐसे हैं कि 90 से ऊपर ही जाएंगे, वो 90 से ऊपर तो क्रॉस कर देते हैं। लेकिन हमारे भारत का मनुष्य ऐसा है जो इसकी जो औसत आयु है वो गिरती चली जा रही है। आज 60 साल 65 साल में मनुष्य जो है हमारा भारत का बेकार हो रहा है। तो इनसे समस्या से अगर निजात पाना है तो तुम्हें ये काम तो करना ही पड़ेगा। एक ध्यान का अभ्यास तो तुम्हें शुरू करना ही पड़ेगा। भाई जब जापान कर रहा है तो तुम भी कर लो, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं होगी। तुम ध्यान का अभ्यास शुरू करो अपना, 1 घंटे या सुबह 1 घंटे शाम को, तुम ठीक रहोगे। और अपने अंदर एक जागरण पैदा करो तो तुम्हें फिर ये समस्या नहीं होगी। तो इसलिए इस समस्या से बचो। अभी से जो है ना अपना समय निकालो, अभी जवानी से शुरू कर दो 1 घंटा मेडिटेशन। जब तुम अभी से शुरू कर दोगे तो तुम्हें कोई भी मानसिक रूप से बीमार नहीं होगे, तुम्हें फिर कोई मनोरोग नहीं होगा। तुम अपना जीवन सुखपूर्वक जी के आराम से जाओगे। तो अगर तुम्हें अपना जीवन सुखपूर्वक आराम से जीना है तो फिर ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर डिप्रेशन की समस्या एक बार होगी या चिंता होगी तो फिर दवाई खाते रहना, और दवाई खाने से भी ये ठीक तो होगी नहीं, क्योंकि डॉक्टर की कोई गारंटी तो है नहीं। जो एलोपैथिक दवाई तुम खाओगे डिप्रेशन की, तो वो जो डॉक्टर हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी ये समस्या ठीक हो जाए। ये समस्या फिर ठीक होनी बहुत कठिन हो जाती है। फिर तुम दवाई खाते रहोगे पूरी ज़िंदगी, और नींद की तुम्हें दवाई लेनी पड़ेगी और डिप्रेशन की तुम्हें दवाई लेनी पड़ेगी, जब जाके तुम्हें कुछ ठीक हो रहोगे तुम। वो भी जब तक दवाई खाते रहोगे। तुमने दवाई बंद कर दी तो फिर तुम्हें वही परेशानी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखो और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखो। 1 घंटे का समय अपने माइंड को देखने में लगाओ। मन के तुम्हारे अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं इनको देखो, इनके साक्षी बनो। एक ध्यान करना शुरू कर दो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो, तो तुम्हें फिर ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ओम।